सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की जेर सदारत होने वाली 259वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाल्लाह। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गजाला नौरीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई, उसमें शुरका ने इस अज़्म का अदा किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती है। 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फौज ने अपनी काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलावस्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का भी किया। इसके साथ फोरम ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि रियासती इदारों और अवाम के माबैन खलीज पैदा करने के लिए जो मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और उसके नतीजे में नासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की काविशों में मसरूफ हैं, वो और उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ। ठीक है गजाला, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ की जेर सदारत होने वाली 259वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि रियासती इदारों को और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों के को इस चीज में कोई फायदा नहीं होगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी, अगर उसका बैकग्राउंड देखें, पिछले आई थिंक 15-20 दिनों में काफी सारी मेजर डेवलपमेंट थी जिसमें SIFC की ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो डायरेक्शन है, उसके बाद डेफिनेटली वेस्टर्न बॉर्डर पे टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसको बड़ी जमामर्दी से आर्मी ने रिपल्स किया और FC ने, और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी कुछ बढ़ते मारी गई हैं फ्रॉम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर या बाकी लोग जो थे। फिर आ जाते हैं 6 सितंबर पे जिसमें कौम ने यकजहती का इजहार किया आई थिंक आर्मी एयरफोर्स और नेवी के साथ, और डेफिनेटली फिर आ जाती है जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में तो एक प्रोपेगेंडा चल ही रहा है स्पेशली 9 मई के बाद, जिसमें कमी तो आई है लेकिन आई थिंक स्टिल पीपल आर आउटसाइड और अंदर से कुछ ना कुछ शरारतबाजी हो। तो आई थिंक इन चीज़ों का अहाता करते हुए इस लिहाज से सिग्निफिकेंट होती है। तो आर्मी चीफ ने तो शुक्रिया अदा किया 6 सितंबर पे जो कौम ने डिस्प्ले किया है सॉलिडारिटी विद द आर्म फोर्सेस। उसके बाद आई थिंक ये जो 4 पॉइंट बड़े पॉइंट है, इन्हीं पे एक्सपैंड हुए इनसाइड। आई थिंक लॉट ऑफ डिस्कशन वेस्टर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात है। अभी जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है SIFC के आई थिंक प्रिव्यू में ही, वो डॉलर माफिया पे और शुगर माफिया पे स्टार्ट हो गया। उसमें आपने देखा होगा कि विद इन 72 आवर्स बहुत फर्क पड़ा है ओपन मार्केट में। रुपया जो है आज से गेन कर रहा है और अफगानिस्तान में अफगानी जो करेंसी है वो लूज कर रही है। तो इक्वेशन बड़ी क्लियर है कि पैसा कहीं पर जा रहा है। कि फर्क तो पड़ा है, क्रैकडाउन भी किया गया है, अंदरूनी ताकतें जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, ऐसी बैरूनी ताकतें भी हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? जी, इसमें तो एक सस्टेन पॉलिसी है, मतलब ये एक शायद ऐसा नहीं है कि आज इस पे सोच भी, डेफिनेटली वी आर फाइटिंग कॉन्टिन्यूस वॉर, दोनों तरफ जो है इंस्टेबिलिटी है। एंड देन बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आई थिंक कुछ ऐसे ममालिक हैं जो प्ले करना चाहते हैं, अफगान से जमीन को यूज करना चाहते हैं। सो ऑल टोल्ड इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी। फिर इन्वेस्टमेंट भी आनी है, अभी इंशाल्लाह देयर विल बी हाई पावर्ड विजिट्स आएंगे मिडिल ईस्ट से और बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी बातचीत है और थिंग्स आर ऑन द कार्ड। सो आई एम श्योर उससे पहले डेफिनेटली वी वांट के पीस एंड सिक्योरिटी हो, और चाहे वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या मिडिल ईस्ट की है, सऊदी अरेबिया की है, UAE कतर की है, या और भी दोस्त ममालिक चाहे वेस्ट के ममालिक करना चाहते हैं, तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट दी जाए। सो ऑल टोल्ड आई थिंक उस लिहाज से ये सिग्निफिकेंट है और इंशाल्लाह चीजें आपको बेहतर होते नजर आएंगी इन नियर फ्यूचर। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम मुल्क के अंदरूनी हालात की बात करें तो जो पैगाम दिया गया है सिपा सालार की जानिब से कि ऐसे अनासर रुसवाई का शिकार होंगे जो रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं, कितना जरूरी था ये पैगाम ऐसे वक्त में जब उनकी जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह से वो लाज़िम व मलजूम है, उनके बगैर मुल्की मामलात आगे नहीं बढ़ सकते और अब शायद कुछ मामलात टेबल की तरफ जा रहे हैं? इसमें आई थिंक आफ्टर 9th में तो चीजें बड़ी क्लियर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के लेट्स से
अगर नेगोशिएशन वगैरह होती हैं, डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड ही होती हैं। लेकिन जो जिम्मेदारान हैं और बाद में ये नहीं है कि उन्होंने कोई तौबा कर ली है, दे हैव कंटिन्यूड, स्पेशली इनके जो बाहर बैठे हुए हैं स्पिन डॉक्टर्स जो हैं, तो दे हैव कंटिन्यूड टू असॉल्ट। तो किसकी डायरेक्शन पे हो रहा है? साफ ज़ाहिर है उस पार्टी की शायद एक पॉलिसी है कि ये असॉल्ट तो जारी रहेगा और एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज अवाम ने भी अंडरस्टैंड कर लिया है। मेन थिंग ये इकोनॉमी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसके लिए आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत है कि इस चीज को ट्रैक पे डाला जाए। चीजें खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएंगी एंड आई एम श्योर जैसे जैसे हम मूव, तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन डोमेन में ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो इनकी एफर्ट्स हैं, चाहे बाहर से हैं या इंटरनली हैं जो है, और उसमें वन इज ऑफ कोर्स दे ट्राइंग टू क्रिएट अ वेज बिटवीन पीपल एंड द मिलिट्री, द अदर इज के आर्मी के कमांड सिस्टम को अटैक करने की भी नाइफ में को कोशिश की जो नाकाम हुई। तो ऑल टोल्ड चीजें माशाल्लाह कंट्रोल में और चीजें इंप्रूव होंगी। तो इस लिहाज से मैसेज इज वेरी क्लियर। बाकी मेरी असेसमेंट आपकी हो सकती है जी कि अंदर खाने क्या हो रहा है, बट बाय एंड लार्ज जिन्होंने 9 मई के एक्शन में हिस्सा लिया उनके लिए आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिलीफ। ब्रिगेडियर साहब, ये आज की जो स्पीच थी सिपा सलार की, उसमें ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटा जाएगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी की जानिब से कोई मजमूम प्रोपेगेंडा किया गया तो उसको मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये इशारा किस तरफ है? आई थिंक इट इज रिलेटेड टू स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर, और बलूचिस्तान में तो काफी बेहतर हो गया हालात, लेकिन केपी बॉर्डरिंग एरिया पे ये चीजें हो रही हैं। तो मैसेज इज गोइंग वेरी क्लियर, और इन केस देयर इज अ रिक्वायरमेंट तो इंशाल्लाह ताला जो है इसका प्रॉपर सदेबाब भी किया जाएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि सिपा सालार की क़यादत में पाक फौज मुख्तलिफ मकामात पर इंगेज है। एक जानिब बॉर्डर्स पे जिस तरह की सूरत हाल है उससे निपटा जा रहा है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि SIFC के ज़ेरे इंतज़ाम जो तमाम तर मामलात हैं, जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चीनी बहरान है, इस तरह के भी मामलात पर मैशत को भी दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं और हुकूमत को भरपूर मदद फराहम की जा रही है ताकि मुल्की हालात, मुल्की मैशत बेहतर हो सके। जी एक्चुअली दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकती। इफ यू आर अ वीक इकोनॉमी, सिक्योरिटी पे इशू इफेक्ट आएगा, और अगर आपकी सिक्योरिटी डैमेज होती है तो देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग इकोनॉमी। दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, और इस वक्त चूंकि जिन हालात में भी आई थिंक पाकिस्तान है, देयर इज नो अदर वे कि इसको ठीक किया जाए और इसको दोबारा ट्रैक पे डाला जाए। तो आई थिंक 2 ट्रैक है, और इसमें मुसल्लह अफवाज बेसिकली तो डेफिनेट पोलिटिकल गवर्नमेंट के परव्यू में ही काम करती हैं, लेकिन फुल सपोर्ट देंगी जितनी भी कैपेसिटी है, और इंशाल्लाह ताला चीजों को बेहतर बनाया जाए। ठीक है।